नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एमएस वर्ड से कम 70 जीके, ठीक है? जीके मतलब 70 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है? जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उनके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और जितने बच्चे डीसीए एडीसी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग अपना क्वेश्चन मिलाइएगा, या आप लोग टेस्ट देते होंगे तो आप लोग से पूछा जाता होगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आइए हम समझते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि एमएस वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे यहाँ एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण किसका है दोस्तों? तो किसका है? तो यहाँ इसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है? आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर है, जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? तो एरियल होता है। क्या होता है? एरियल होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अभी आ रहा है कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल के साथ एन, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? बताइए। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को सीधे मेल द्वारा भेजना होगा तो हम लोग सेव एंड सेंड का यूज करेंगे। इसका सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? तो याद रखिएगा, क्लिपबोर्ड में जाता है, ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो वर्ड के बीच की दूरी कीबोर्ड या किसी की का उपयोग में ली जाती है। किसके? तो स्पेस में, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एमएस वर्ड टेबल में कॉलम के बीच की दूरी में कितनी होती है? तो 0.5। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एमएस वर्ड में शॉर्टकट कंट्रोल के साथ एक्स किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉट का, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन करने का इसका यूज करेंगे तो कंट्रोल के साथ ओ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल के साथ बी होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने की शॉर्टकट तरीका क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना होगा तो कंट्रोल के साथ एस, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आ रहा है कि कंट्रोल के साथ भी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो भाई आप लोगों को पता है, पेस्ट करें, जो कॉपी है उसको पेस्ट, जो कट किया उसको पेस्ट, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर सी हो जाएगा। अब वर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा प्रिंट के लिए कंट्रोल के साथ पी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चुने गए फंड का आकार बढ़ता है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है? अच्छा, ओ सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन अजीब तरीका से दिया था कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, मतलब कुछ जैसे क्या होता है, चुने गए फंड का आकार बढ़ता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे कि एमएस वर्ड में जब हम कोई नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो किस की के यूज करते हैं? तो ये हम करते हैं इंटर का, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब निम्न में से कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है? तो फार्मूला बार एक्सेल में होता है, याद रखिएगा। व्यू होता है, इंसर्ट होता है, सभी होता है, लेकिन फार्मूला बार नहीं होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी होती है? किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में कितना होता है? 1638। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ के, ठीक है? दोस्तों जितना क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा दिन टाइम नहीं। जब हम माउस को पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पे लेते हैं तो वो किस आकार का हो जाता है? तो हैंड के आकार का हो जाता है, ठीक है? चलिए हम
अब अरे स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, तो F7 है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। F12 में क्या खुलता है, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब अगर प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाला शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल के साथ F2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो कॉपी पेस्ट का। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड में सबसे निचली तरफ कौन सी बार होती है, तो स्टेटस बार। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आता है एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो 10 से 500। 10 मिनिमम 10 और ज़्यादा 500। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी दिया है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क किस मेनू में आता है, तो पेज लेआउट में आता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट को। एमएस वर्ड में होम की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए। ठीक है, अब आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है, तो X2 है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं वर्ड वार्प का अर्थ क्या होता है, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रेफरेंस के लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अरे अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए टैब में पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट्स का प्रयोग किस में करते हैं, तो होम टैब में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि एक फाइल जिसमें निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है, तो टेम्पलेट कहलाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अरे किसी पैराग्राफ के लाइनों के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो लाइन स्पेस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है, तो एक विंडो को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी हो रहा है। एक बार में टैब दबाने पर कर्सर क्या होता है, तो 0.5 आगे आता है। अब अरे यहाँ पे कौन सी फाइल एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है, तो विन वर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जितना मैं करवा रही हूँ भाई इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाद में मत कहिएगा कोई नहीं बताया। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है, तो 2011। अभी जो है अभी उसका वर्जन नहीं चल रहा है। वर्जन, एक मिनट दोस्तों, ये गलत दिया है। वर्जन ऑफिस 2011 भी था, ऑफिस 2010। अरे इसका आंसर सी होगा दोस्तों, ये गलत दिया है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। वर्जन तो आप लोगों को पता है ही। लेफ्ट इंडेंट्स का शॉर्टकट क्या होता है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ एम। गलत है दोस्तों, बहुत सारा इसमें ना मिस्टेक दिख रहा है, क्या कहें। हाँ ठीक है, मुझे लगा ना कि ये सही है। आदमी कन्फ्यूजन में आता है, तो इसका हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मिस्टेक दे देता है। ठीक है, एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकती, ये पावर पॉइंट में बनाई जाती है, याद रखना। चलिए आप लोग का एग्ज़ाम बहुत क्लियर है, एग्ज़ाम करीब में है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, सेल में, सब जगह बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है ना, उसी तरह एगो पेजों में होता है, एक पेज दूसरा पेज में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं बॉर्डर, पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं, सेल में भी लगा सकते हैं, सब में लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अरे निम्न से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड 2010 में नहीं है, तो सुपर स्क्रिप्ट जो है 2010 में नहीं है। ठीक है, अब अरे एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है पेज लेआउट में। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपयोग होता है, तो रिव्यू में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेज मार्जिन किस प्रकार का नहीं है, तो हो जाएगा सेंटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है एरियल एक प्रकार क्या है, तो फॉन्ट शैली है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए
अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि निम्न से डबल लाइन स्पेसिस का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ 2। चलो, MS वर्ड में फॉन्ट साइज किस से मापा जाता है, तो पॉइंटर से मापा जाता है, याद रखना। बाप रे, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं इतना करवा दे रही हूँ ना कि नहीं छूटेगा। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के शॉर्टकट, तो कंट्रोल के साथ S। B से पेस्ट होता है, Z से अंडू होता है, और I से क्या होता है, इटाली होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार टूल है, तो एक फॉर्मेटिंग प्रकार का है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे कंट्रोल के साथ Y क्या करता है, तो रीडू करता है। ठीक है, रीडू क्या होता है, तो वर्ड को एक स्टेप आगे लाने का काम करता है। चलिए अब यहाँ पे आ गया दोस्तों कि MS वर्ड दोस्त में पैराग्राफ ग्रुप फॉर्म टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है, किसमें उपस्थित रहता है। ओहो यार, दोस्तों कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा ही कभी कभी ऐसा दब जाता है कुछ ना, इसमें हो जाएगा पेज लेआउट में। ठीक है, आइए हम समझते हैं इसके बाद। एंड नोट के अंत में क्या जोड़ा जाता है, पैराग्राफ के अंत में। एंड नोट को किस में जोड़ा जाता है, तो पैराग्राफ के अंत में, याद रखिएगा। अब अरे यहाँ पे MS वर्ड में कुल कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, तो 4 होता है। कितना होता है, 4। लेफ्ट राइट ऐसे ही कुछ, मतलब 4 गो होता है। ठीक है, सेंटर। अब आ रहा है दोस्तों यहाँ पे MS वर्ड में फॉन्ट के साइज कम करने का शॉर्टकट क्या है, तो याद रखिएगा कंट्रोल के साथ इसको कीजिएगा तो वो फॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप लोगों को नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा MS वर्ड से। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए शॉर्टकट किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल के साथ Alt+O का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर निम्न से MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है, तो DOCX। दोस्तों ये क्वेश्चन VBI पूछ लिए कि को क्वेश्चन है VBI में, आप लोग लापरवाही ना कीजिएगा। अब अगर MS वर्ड में किसी टेक्स्ट और लाइन को अंडरलाइन करना हो तो शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ U। मतलब अंडरलाइन करना होगा तो U, कंट्रोल के साथ U दबाइएगा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा वर्ड को, याद रखिए, ध्यान में रखिएगा। अगर आप कंप्यूटर DC सीख रहे होंगे या DC सीख रहे होंगे। MS वर्ड डिफ़ॉल्ट जूम की साइज कितना होता है, जो पहले से सेट होता है, तो 100%। इसका आंसर ये हो जाएगा। सब क्वेश्चन VBI है, याद रखिएगा। MS वर्ड किस कंपनी द्वारा बनाया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट को द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिबन कहाँ होता है, तो मेनू बार के नीचे होता है। इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए अब अरे रिबन किसका कलेक्शन करता है, तो रिबन ब्लॉक का कलेक्शन करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अरे दोस्तों MS वर्ड को खोलने के लिए रेंज डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना होता है, तो विन वर्ड। आप MS वर्ड को कितने तरीके से खोल सकते हैं, तो एगो आपका होता है कि गए माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट पे किए, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर वर्ड, मतलब बहुत सारा आता है, तो उसमें कर। एगो होता है कि लिखिएगा सर्च पे विन वर्ड, खुल जाएगा। आप लोग को हम कंप्यूटर भी पढ़ा दे रहे हैं क्या, सोचना नहीं पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फाइंड का। चलिए अब अरे हेल्प ऑप्शन का खोलने के लिए किस कीबोर्ड का प्रेस किया जाता है, तो F1 का। दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, देख लीजिए। फॉर्मेट पॉइंटर किस मेनू में आता है, तो होम मेनू में, याद रखिएगा। अब अरे अलाइनमेंट टेक्स्ट सेंटर का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ E होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अरे MS वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो टाइटल बार। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए अब अरे MS वर्ड में टेक्स्ट को कलर करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो फॉन्ट कलर का। आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। MS वर्ड में सब्सक्राइब करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो Ctrl+। ठीक है, अब अरे MS वर्ड में अगर ग्रामिकल एरो हाईलाइट होते हैं तो किस में, तो ग्रीन में। ठीक है, स्पेलिंग जो होंगे हरा में, ध्यान में रखिएगा। F7 उसका शॉर्टकट होता है, पूछ देगा। MS वर्ड में सिंबल ऑप्शन किस मेनू में आता है, तो इंसर्ट में। ठीक है,
अगर ये पेज को मार्जिन चेंज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर एम एस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अरेंजमेंट होता है तो लेफ्ट में। ठीक है, एम एस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट क्या है तो कंट्रोल के साथ डी। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पे एम एस वर्ड में डिकोरेटिव टेक्स्ट को क्या कहते हैं तो वर्ड आर्ट कहा जाता है, जो सजाने का काम करता है दोस्तों। एम एस वर्ड में F8 को 3 बार दबाने से क्या सेलेक्ट होता है तो सेंटेंस। अब एम एस वर्ड स्पेलिंग डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग एरर को कम करने का हेल्प करता है ऑटो सम। ठीक है, तो आज आप लोग का एम एस वर्ड का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सब कंप्लीट हो गया है ना। आज के बाद आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो फिर हम मिलते हैं एक्सेल का ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो बाय दोस्तों।